हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फेरिंग्स। हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले माउथ, देन बकल वेस्टिब्यूल और उसके बाद में ओरल कैविटी को डिस्कशन किया, जिसमें हम टंग, टीथ और पैलेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ओरल कैविटी जो आगे लीड करती है वो होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फेरिंग्स जो है बेसिकली एक कॉमन पाथ है, इसको हम एज ए कॉमन पाथ बोलते हैं। किसके लिए? फॉर द ईयर एंड फूड के लिए। ठीक है, एयर और जो फूड है वो इस कॉमन पाथ से ही होके जाता है। अगर हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो जो बैक साइड के अंदर जो हमें केव लाइक यानी कि गुफा लाइक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है वो क्या कहलाता है? फेरिंग्स। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, यानी कि ये नेजल, ये जो है वो माउथ रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर ये क्या है? ओरल कैविटी। ठीक है, ये जो रीजन है इसमें ये टंग है, ये सॉफ्ट पैलेट है, नो सॉरी हार्ड पैलेट है ये, और ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये योल्वा रीजन है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो रीजन सेगमेंट, ये नेजल चैम्बर है इतना, और इस नेजल चैम्बर के पास ये जो रीजन रहता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है। ओरल कैविटी के जस्ट बैक साइड का जो ये रीजन रहता है वो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है, और उसके बाद में ये जो रीजन है वो एपिग्लॉटिस है, जो इस तरीके से यहाँ पे ये जो रीजन है वो है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। खाना विंड पाइप में ना चला जाए तो इस तरीके से ये फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से इसको कवर कर देती है। उसके बाद जो हमारे पास रीजन आता है, ये जो सेगमेंट है ये हमारे पास थर्ड सेगमेंट है, जो आगे इसोफेगस के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो है आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास रहता है वो है नेजोफेरिंग्स, सेकंड पार्ट जो कहलाता है वो है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है हमारे पास हाइपो या लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स इज अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। विंड पाइप का जो अपर पार्ट होता है वो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के पास जो फेरिंग्स होता है उसको लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 तरह के फेरिंग्स रहते हैं। हम सबसे पहले देखें नेजोफेरिंग्स के बारे में। नेजोफेरिंग्स, ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स की अगर हम बात करें तो नेजोफेरिंग्स जो है वो अपर पार्ट है ऑफ फेरिंग्स का। उसके बाद और जो कि किससे रिलेटेड है? विच इज रिलेटेड टू द नेजल चैम्बर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन रहता है हमारे पास वो है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स इज अ मिडल पार्ट, ये जो है मिडल पार्ट है ऑफ फेरिंग्स का, जो कि नैरोफेरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स के, और नेजोफेरिंग्स के जस्ट नीचे यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी, क्योंकि ओरल कैविटी जो है इसी में आके खुलती है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पोर्शन रहता है वो है हाइपोफेरिंग्स, जिसको लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर हाइपोफेरिंग्स की बात करें, ये लोअर पार्ट है फेरिंग्स का, और ये इसोफेगस के जस्ट अपर जो सेगमेंट होता है उसको हम यानी कि अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस
से रिलेटेड है, रिलेटेड विद अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें 3 फेरिंग्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नेजोफेरिंग्स है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है, यूस्टेकियन ट्यूब जो है ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यूस्टेकियन डक्ट जो है उसकी ओपनिंग भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, 1 पेयर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेकियन डक्ट या यूस्टेकियन ट्यूब की जो प्रेजेंस है वो भी हमें नेजोफेरिंग्स में देखने को मिलती है। एक्चुअली ये मिडिल ईयर से निकलती है और ये नेजोफेरिंग्स में आके खुलती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यूस्टेकियन ट्यूब का जो मेनली काम रहता है वो मेंटेन करती है एयर प्रेशर, ठीक है, ताकि ईयर ड्रम एज ए प्रोटेक्टेड रहे। तो इस तरीके से ये सारे पोर्शन हम एज ए डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि तीनों फेरिंग्स जो हैं बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं हमें। जस्ट ये नेजल कैविटी है और नेजल कैविटी का जो पोर्शन है, यानी कि ये इतना जो सेगमेंट हमें दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेजोफेरिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये जो ओपनिंग दिख रही है वो यूस्टेकियन ट्यूब की है, जो कि मिडिल ईयर से यहाँ ओपन होती है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है वो यूस्टेकियन की है। तो ये जो पार्ट है नेजल कैविटी के जस्ट बैक साइड जो रीजन है वो क्या कहलाता है, नेजोफेरिंग्स। तो बेसिकली यहाँ से हम किसकी एंट्री देखते हैं, यहाँ से वो ईयर की एंट्री हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये टंग है, ये जो रीजन टंग दिख रहा है, हार्ड पैलेट है और पीछे का जो पोर्शन है ये जो है वो सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का ये जो पोर्शन है यूवुला रीजन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब टंग से यहाँ पे खाना आता है, ये अगर हम देखें कि फूड है तो ये अप साइड में मतलब बैक साइड के अंदर टर्न करके ये नेजोफेरिंग्स के चैम्बर को क्लोज कर देता है ताकि खाना जो है ऊपर की तरफ ना पहुंच जाए। इसके अलावा जो ये पोर्शन हमें दिख रहा है, इतना जो पोर्शन है ये हमारा ओरोफेरिंग्स है, जो कि नेजोफेरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ओरल कैविटी, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पैलेट। अगर आपसे पूछा जाए कि फेरिंग्स के किस पार्ट में सिचुएटेड होता है तो ऐसा माना जाता है कि सॉफ्ट पैलेट जो है सिचुएटेड होता है ओरोफेरिंग्स में। ठीक है, तो इस वजह से फेरिंग्स जो है हमारे पास एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में देखने को मिलता है। ओरोफेरिंग्स के अपर में तो नेजोफेरिंग्स है और लोअर में हाइपोफेरिंग्स है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ये जो रीजन है वो एपिग्लोटिस रहता है। जैसे ही खाना यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है, अब खाना ट्रैकिया में ना जाए, ट्रैकिया यहाँ पे क्या रहती है, विंड पाइप है। ठीक है, तो खाना ट्रैकिया में ना आ जाए तो ये जो एपिग्लोटिस है वो यहाँ पे इस तरीके से इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देता है ताकि खाना ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में ना चला जाए। अब जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन बचता है, ये वाला जो फेरिंग्स है वो क्या कहलाता है, हाइपोफेरिंग्स, जो आगे किस में लीड करेगा, इसोफेगस। तो इसोफेगस के अपर रीजन से रिलेटेड जो फेरिंग्स होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोफेरिंग्स। तो इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि नेजो, ओरो और हाइपोफेरिंग्स, इसके साथ ही हाइपोफेरिंग्स जस्ट किसके साथ रिलेट कर रहा है या किसके पास है, तो लैरिंग्स के पास रहता है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ट्रैकिया का जस्ट अपर सेगमेंट होता है वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसी वजह से हाइपोफेरिंग्स को लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये है हमारा जस्ट फेरिंग्स का पोर्शन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा माउथ। ठीक है, माउथ के बाद माउथ आगे ओपन होता है बक्कल वेस्टिब्यूल रीजन में, और उसके बाद में वो ओपन होता है ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, ओरल कैविटी में हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक तो पैलेट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, टंग हम लोगों ने डिस्कशन किया, और
टीथ। अब जो ओरल कैविटी है वो आगे ऑफिशियली तो किस में ओपन होती है, ओरोफेरिंक्स में। तो बेसिकली ओरल कैविटी के बाद जो हमारे पास रीजन देखने को मिलता है वो रीजन होता है फेरिंक्स। ठीक है, अब फेरिंक्स जो है आगे किस में लीड करता है, फेरिंक्स आगे ओपन होता है इसोफेगस में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेन नेक्स्ट एलिमेंट्री का कैनाल का पार्ट है वो है इसोफेगस, जिसको हम एज ए फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इसोफेगस। ठीक है, तो इसको हम देखें तो इसोफेगस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये जो रीजन है वो है ट्रैकिया रीजन, और यहाँ से इसोफेगस स्टार्ट होती है जो कि स्टमक तक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हम देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी पहले देखें इसोफेगस के बारे में, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसोफेगस जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल है, और इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन जो रहता है एक्टोडर्मल, इसका ओरिजिन होता है। और इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल टू ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है उसके बैक साइड में इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, यानी कि विंड पाइप के पीछे हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर इसकी लेंथ की बात करें कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसोफेगस है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये जो है वो पास होती है थ्रू थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो ये अगर हम मान के चले कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके लंग्स वाले रीजन में खुलता है, तो जहाँ इसोफेगस की प्रेजेंस है तो ये जो कैविटी, ये जो चैम्बर कहलाता है, ये बेसिकली जहाँ पे लंग्स की प्रेजेंस होती है वो रीजन होता है थोरैसिक, थोरैसिस कैविटी। तो इसोफेगस की अगर प्रेजेंस देखें, ये कहाँ किस कौन सी चैम्बर को पास करती है, तो ये पास होती है थ्रू थोरैसिस कैविटी। ठीक है, जहाँ पे लंग्स और हार्ट की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। और ये आगे किस में ओपन होती है, तो इसोफेगस जो है वो ओपन होता है इनटू स्टमक के अंदर। ठीक है, और स्टमक की प्रेजेंस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो मतलब इसोफेगस जो है फेरिंक्स से स्टार्ट होती है और आगे स्टमक में जाके ओपन होती है। तो ये जो जो बीच की कैविटी ये जो क्रॉस करती है उसको बोलते हैं थोरैसिस कैविटी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो पार्ट रहता है, वेंट्रल पार्ट जो है ओरल कैविटी का, जो बैक साइड का जो पार्ट रहता है, वहाँ पे एक रेगुलेटर प्रेजेंट होता है, जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो रीजन है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बेसिकली एक वो रीजन था जो कि ट्रैकिया को क्या कर रहा था, क्लोज कर रहा था कि खाना उसके अंदर ना जा सके। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इनकी जो प्रेजेंस है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। लाइक ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और ये ओरल कैविटी है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसोफेगस रीजन है। तो इस तरीके से ये जो रीजन रहता है वो दो विंड पाइप है, ये एक विंड पाइप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो कि आगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये आगे लंग्स के अंदर ओपन होती है। वहीं अगर हम इसोफेगस की बात करें तो ये इसोफेगस है जो बैक से होता हुआ इस तरीके से ओपन होता है। ये आगे डायफ्राम को क्रॉस करते हुए जाके, ये डायफ्राम रीजन है, इसको क्रॉस करते हुए वो आगे स्टमक के अंदर ओपन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसोफेगस ये जो रीजन है ये इसोफेगस रीजन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो दो रास्ते हमें देखने को मिलते हैं, एक ये जो रीजन है जो कि ओरल कैविटी के जस्ट नीचे का पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं,
ग्लोटिस बोला जाता है, जो विंड पाइप के ऊपर का पोर्शन होता है। और इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये ग्लोटिस को कवर करने के लिए इसको हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो डोर्सल अपर एपरेचर जो होता है, यानी कि जो ओपनिंग पोर ऑफ इसोफेगस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लट बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोटिस बेसिकली जो वो रीजन है जो कि आगे रिलेटेड टू लैरिंग्स है, और जबकि ग्लट वो रीजन रहता है जो किससे रिलेटेड है? विच ओपन्स इनटू इसोफेगस। ठीक है, जबकि ग्लट जो है वो किससे रिलेटेड है? विच इज रिलेटेड टू द लैरिंग्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और इसको रेगुलेट करने के लिए एपिग्लोटिस की प्रेजेंस रहती है। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है। और ये जो कैविटी है बेसिकली इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसको क्रॉस करते हुए जो इसोफेगस है वो आगे स्टमक के अंदर ओपन होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसोफेगस का जो मेन फंक्शन है वो क्या रहता है? वो रहता है कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि इसोफेगस जो है बेसिकली खाने का कंडक्शन करती है, क्योंकि इसोफेगस का एंटीरियर पोर्शन तो है फेरिंग्स में, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ओपन होता है स्टमक में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो इसोफेगस जो है, इसोफेगस का एंटीरियर जो पार्ट है वो ओपन होता है, ओपन्स इनटू फेरिंग्स में, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसोफेगस का वो ओपन होता है इनटू स्टमक में। तो इन शॉर्ट फेरिंग्स जो है वो ओरल कैविटी में आके फेरिंग्स में खुलता है। तो अगर हम इसोफेगस के फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में इसोफेगस का एक मेन फंक्शन है, वो क्या करता है? कंडक्शन करता है किसका? फूड का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है कंडक्शन ऑफ जो फूड, इसका मेन फंक्शन हमें देखने को मिलता है इसोफेगस। ठीक है, इसके अलावा इसोफेगस डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसोफेगस के अंदर कभी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इसोफेगस है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो आर एब्सेंट, नहीं होती, ओनली म्यूकस ग्लैंड ही प्रेजेंट होती है, ओनली म्यूकस glands are present in mucosa and submucosa। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो है ये लेयर है इसोफेगस की। लेंथ इसोफेगस की है वैसे तो वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ नेक पे। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी गर्दन हमें जिराफ की देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट इसोफेगस अगर पूछा जाए तो आंसर जाएगा जिराफ, क्योंकि जो लेंथ है इसोफेगस की वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ नेक। ठीक है, तो जितनी नेक की लेंथ होगी उतनी ही इसोफेगस की लेंथ होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये जो फूड का कंडक्शन करता है तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक मूवमेंट ये शो करता होगा, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पैरास्टेलिसिस मूवमेंट। वो किस तरीके से होता है, इसको एज अ डायग्राम देखें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही है ये है इसोफेगस। ठीक है, और इसोफेगस के अंदर जैसे ही फूड एंटर करता है
ये है फूड बोलस, और वो एरिया जो है बेसिकली कंट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही खाना वहाँ से निकल जाता है तो वो पोर्शन वापस से रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली पैरास्टालसिस मूवमेंट के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से खाना जैसे जैसे पास होता जाएगा वो जो पोर्शन है वो इस तरीके से उसका जो एरिया है वो कंट्रैक्ट होके फैलता जाएगा, और उसके जाने के बाद में वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फेरिंग्स और इसोफेगस को डिस्कशन किया है। तो ये हमारे पास जो नेजल कैविटी है, ठीक है, और ये है ओरल कैविटी। नेजल कैविटी में नासोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, और उसके बाद में ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के जस्ट बैक साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि जो फेरिंग्स आगे किस में ओपन होता है वो है इसोफेगस। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दैट इज ए इसोफेगस, जो कि ट्रैकिया के बैक साइड डोर्सल पोर्शन से आ रहा है, और फिर वो आगे जस्ट ओपन होता है थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करता हुआ स्टमक के अंदर, ये क्या है, स्टमक के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो और ये जो है किसको पास करता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाली, ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ इसोफेगस जो है स्टमक के अंदर ओपन होता है। इसोफेगस के जस्ट अपर रीजन में भी स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर रीजन के अंदर भी स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने के बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने इसोफेगस और फेरिंग्स के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं स्टमक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।